आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। कारोबारियों को देश के आम बजट से क्या उम्मीदें हैं, जनपद के कारोबारियों से बात की जी मीडिया की टीम ने। इस बार के बजट को लेकर यहाँ के व्यापारी काफी उत्साहित हैं। मैं इस टाइम अलीगढ़ में मौजूद हूँ। अलीगढ़ ताले और तालीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ का हार्डवेयर उद्योग और ताला उद्योग देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मेरे संग कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार ये सरकार से क्या आस लगाए हुए हैं, आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि सरकार से इस टाइम ये क्या चाहते हैं। ये बताइए, अब आम बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्या आपको दिक्कतें कुछ आती हैं क्या सरकार से? हम देखिए, हर बार उम्मीदें रहती हैं व्यापारी को। इस बार बस यही उम्मीद है कि व्यापार में इतना सरलीकरण हो कि जो कि गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं व्यापारी को डायरेक्ट मिले, और जो हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग लागत है उसमें हम लोगों को रियायत मिले। इस समय सबसे बड़ी असुविधा है कि रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन जो दिन प्रतिदिन जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो दिन भर की दिनचर्या को, व्यापार की दिनचर्या को खराब कर देता है। क्योंकि रोजाना रॉ मटेरियल में जहां पहले 2, 4, 5 रुपए का फ्लक्चुएशन होता था, वहां पूरे दिन में 20, 20, 30, 30 रुपए का फ्लक्चुएशन आ जाता है रॉ मटेरियल में। मैं पीतल का व्यापारी हूँ, पीतल की मूर्तियां निर्मित करते हैं, तो पीतल में तो इतनी अराजकता है जिसकी वजह से हम लोगों को व्यापार करने में बड़ी असुविधा हो रही है। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, 1 घंटे बाद रॉ मटेरियल का जो रेट होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। इससे बहुत दूसरी सबसे बड़ी समस्या व्यापार में आ रही है कि जो कि कारीगर हैं वो लोगों को जो अशिक्षित हो रहे हैं और वो लोग इस लाइन में नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि व्यापार में स्थिरता नहीं है। कभी काम आ जाता है व्यापार में, कभी नहीं आता है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा गवर्नमेंट का सहयोग ये रहना चाहिए कि ऐसा मतलब रॉ मटेरियल फिक्स रहे जिससे कि हम लोग व्यापार करने में दिक्कत ना आए। कभी हमारे पास ऑर्डर होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सरलीकरण से व्यापार करने का मौका दे। आप बताइए कि यहाँ का जो बिजनेस है, यहाँ पे आपको बड़ा दिक्कतें सामना करना पड़ता है कि आप कहते हैं चीन से ज्यादा यहाँ पर माल आता है। आप बताइए क्या क्या अभी इस सरकार से क्या बजट में आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, बजट में तो हम लोग यही चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ों की कॉस्टिंग जो है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है, तो उसमें थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी लेके आए। क्योंकि बेसिकली जब स्टेबिलिटी हम लोगों के थ्रू होगी तो हम लोग जो पार्टीज को प्रोवाइड करेंगे माल, तो उसमें वो लोग भी आगे अपने जो मतलब प्राइसिंग जो रखेंगे उसमें वो भी स्टेबल रहेगा। तो अब हम लोगों को कॉस्टिंग ही जब हर चीज़ की महंगी पड़ेगी और वो बिकेगा भी महंगा, तो वो लोग भी क्या परचेज कर पाएंगे। उसकी वजह से फिर जितना भी जो एक पर्टिकुलर एक मतलब मंथ की सप्लाई जो रहती है वो भी एकदम 50% लो हो जाती है, जो हर महीने के हिसाब से होती है। तो मेरे ख्याल से उस चीज में तो हम लोगों को स्टेबल लेके आना चाहिए जरूर, जो रॉ मटेरियल में पड़ती है। आप बताइए, आपका क्या आपका कारोबार है, किस तरीके का है, और आपको क्या परेशानियां सामना करना पड़ता है, और सरकार से आप क्या आस लगाए हुए हैं इस बजट से? जी, हम लोग साइकिल फ्रेम लॉक मैन्युफैक्चरर हैं। हम लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हमारे लिए एक तो रॉ मटेरियल की प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, और दूसरा जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो 18% पे, और हम अपनी फिनिश प्रोडक्ट को 5% पे बेचते हैं। तो जो बहुत एक बड़ा डिफरेंस है, जिस कारण हम लोग सही से काम नहीं कर पाते अपना, और ना ही कंपटीशन हो पाता, क्योंकि पैसा ज्यादातर टैक्स के रूप में। यहाँ पे चीन भी कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कत देता है, जो वहां से सामान आता है? हाँ, चीन के ताले आते हैं मार्केट में, वो ज्यादा बिकते हैं अपेक्षा हमारे, ये भी एक वजह है। तो कृषि सेक्टर को बजट से क्या उम्मीद है, ये भी हम आपको बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ये हम आपको बता दें, किसान निधि 9,000 रुपए हो सकती है। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि केसीसी की सीमा 5 लाख रुपए तक हो सकती है। बुनियादी ढांचे, तकनीक और मार्केट सुधार, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी की बात भी सामने आई है बजट को लेकर। सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो सकता है। साथ ही साथ किसानों के लिए सस्ते लोन की बात भी सामने आ रही है, जो राहत देंगी किसानों को। बीज, कृषि उपकरण सस्ते होंगे। ये तमाम चीजें इस बजट में सम्मिलित होने की बात फिलहाल नजर आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देश के आम बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रदेश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं। जी मीडिया की टीम ने मुजफ्फरनगर से किसानों से बात की और जाना उनको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। वो उनका 9वां बजट होगा।
हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हम इस समय किसानों के बीच पहुंचे हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जो ये बजट पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को, इनसे क्या क्या उम्मीदें किसानों को है। जी, सरकार 1 फरवरी को बजट पेश कर रही है, आप एक किसान हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, क्या बजट में लाए जिससे किसानों का फायदा हो? अरे खाद बीज मंदा करवा दे, खाद खूद बहुत महंगा कर, क्या पूरा खाद नहीं दे रहे, 2-2 3-3 कट्टे बताने लगे, बीघे में 5 बीघे पे 1 कट्टा क्या होगा। अब सरकार तो किसान को बांध कर बैठा रही, और नहीं तो सरकार को ये चाह भाई खाद तो टाइम पर मिलो जा, बीज बाज के इनके रेट राट में सब्सिडी और दे जा, और क्या, बस यही उम्मीद है हमें तो इनका ही कर दे। जी चाचा, आप भी एक किसान हैं, क्या उम्मीद सरकार से है? हमें तो उम्मीद यहाँ जो भाव हरियाणा में हमारा भी यही कर दो, हरियाणा में कुछ हो रहा, हमारे यहाँ कुछ हो रहा, किसानों को दवाई भी महंगी मिल रही, खाद महंगा मिल रहा, हर चीज महंगी मिल रही, भैया यही समस्या में। तो कृषि सेक्टर की उम्मीद हम आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा, ये उम्मीदें ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि कुछ और उम्मीदें क्या कुछ हैं वो भी किसानों की हम आपको एक एक करके इस वक्त दिखा रहे हैं। भदोही से क्या उम्मीदें हैं वो भी बताते हैं। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार संसद में आम बजट पेश करेगी। ऐसे में जो व्यापारी हैं उनकी निगाहें इस वर्ष की बजट पर है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं बातचीत करने के लिए, हम उनसे जानते हैं कि इस वर्ष की बजट जो आ रही है उनकी क्या मांग है और क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता, मैं व्यापारी हूँ। बजट पे क्या उम्मीदें हैं जो सरकार? बजट पे मेरा यही उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, सोना और चांदी पर दोनों पे कम से कम रेट लागू किया जाए, क्योंकि गरीब तबके के लोग, मीडियम तबके के लोग बहुत ही कठिनाई के साथ शादी कर रहे हैं। इनका जो है कि सारा बजट जान लीजिए कि कैसे क्या करें, अंगूठी बनवाए कि सिगड़ी बनवाए, उसी में सारा बजट तमाकू जा रहा है। तो क्या मांग करेंगे आप? मांग यही कर रहे हैं गवर्नमेंट से कम उसको रेट करा जाए जितना चल सके। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी बजट जो आ रहा है आप? जी, मेरा नाम सत्यभूषण राव है। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं या सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश की मुख्य 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या बेरोजगारी, दूसरी समस्या महंगाई। जो गरीब तबके के लोग हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम पे थोड़ा महंगाई कम करे सरकार, सोने चांदी कम से कम गरीबों की शादी हो सके। और रही बात बेरोजगारी को, तो सरकार को जैसी जिसकी योग्यता, जैसे जिसकी शिक्षा, वैसा उसको काम दे, ऐसा कुछ काम दे कि सबका जीवन यापन चल सके। सरकार की मुख्य व्यवस्था इस समय यही है कि बेरोजगारी बहुत है, लड़के पढ़ लिख के घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? जो बजट आ रहा है तो आप क्या उम्मीद है बजट से? सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो अपनी महंगाई चरम सीमा पर है जो है उसको नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण करेंगे तभी सब बेरोजगारी थोड़ा खत्म होगी। और जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? सर, मेरा अरविंद कुमार मौर्य जो है जी। और आम बजट के लिए सर जो है मैं सबसे पहले भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हुए स्वागत करता हूं। और मैं सर कहना चाहता हूं कि सरकार की जो प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों के प्रति, तन भर कपड़ा, पेट भर भोजन, रहने के लिए छत की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार प्रत्येक सरकार को होता है। इस सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं जो है कि नागरिकों के मूलभूत आवश्यकताओं पर जो है जो निरंकुश जीएसटी और टैक्स लगा करके रेटों को बढ़ा दिया गया। खासतौर से शिक्षा के प्रति हमारा जो है, जो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा के प्रति हम लोग जानते हैं। अगर सरकार आपकी एक मांग पूरी करती है तो क्या मांग करेंगे आप? सर, हमारा जो है, मैंने कहा कि जो है प्रत्येक इस समय जो है विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा से ही जो है सर विकास हो रहा है। पूरी दुनिया अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा रहा है और मैं चाहता हूं भारत सरकार से जो है कि शिक्षा को टैक्स फ्री करते हुए प्रत्येक नागरिक को जो है शिक्षा के प्रति प्रेरित करे और शिक्षा मुहैया कराए। तो महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी मीडिया की टीम ने महाराजगंज की महिलाओं से इस बारे में खास बातचीत की। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी।
निर्मला सीतारमण के इस बजट से महिलाओं को क्या उम्मीद है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किचन में कुछ महिलाएं हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार के बजट में उनको निर्मला सीतारमण मैम से क्या उम्मीद है। मैम ये बताइए कि इस बार बजट निर्मला सीतारमण मैम 9वां बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद है उनसे? नमस्कार। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली है और वो बहुत अच्छी सशक्त महिला है। एक घरेलू महिला की तकलीफ, मतलब महिला तो एज अ महिला वो एक घरेलू महिला की तकलीफ और आराम सब समझती हैं होंगी। एक्चुअली घरेलू महिलाओं के लिए तो किचन ही सबसे बेस्ट होता है, उनको सारा दिन वहीं रहना पड़ता है और किचन में कमी रहती है तो घर में खुशहाली कभी नहीं आ सकती है। तो मेरा तो यही मानना है कि हर घर निम्न मध्यम उच्च सब तरफ का बजट आना चाहिए। मीन्स किचन में हर किसी के किचन में कभी खालीपन नहीं रहना चाहिए। महंगाई को देखते हुए दिन प्रतिदिन इतना महंगाई बढ़ता जा रहा है कि अब मतलब अच्छे घरों में भी रोजमर्रा की जरूरतों का मतलब किचन का सामान जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए गैस सिलेंडर है, ग्रोसरी है, किराना है, मैं सब चीज को देखते हुए मैं तो यही चाहूंगी कि सबका किचन भरपूर रहे, सबके किचन में ना सुख समृद्धि रहे। कुछ और महिलाएं हैं। मैम ये बताइए कि इस बार बजट आ रहा है तो क्या उम्मीद है, और महंगाई चूंकि काफी ज्यादा है, जिस तरह से आपने बताया महंगाई का ज्यादा है, तो क्या उम्मीद है कि किचन में इस बार सस्ता हो? नहीं, बिल्कुल किचन में सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं, कोई मध्यम वर्गीय, कोई निम्न वर्गीय, कोई उच्च वर्ग। तो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय के लिए तो होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको इस बार बजट से? बजट से उम्मीद यही है कि सस्ताई होगी, हर एक चीज सस्ता होना चाहिए, सभी के लिए सब कुछ अच्छा हो। स्टाफ होते हैं जो भी काम करने वाली होती है उनका भी घर अच्छे से चले। बजट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, इसलिए बजट को लो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर के कहना है महिलाओं का कि बजट का लो होना जरूरी है। कुछ और महिलाएं हैं, आप ये बताइए किस तरह से उम्मीद रखी हुई है निर्मला सीतारमण मैम इस बार बजट पेश करने जा रही हैं, क्या उम्मीद है उनसे इस बजट में? हमारी यही उम्मीद है निर्मला सीतारमण जी से कि वो निम्न और उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय सबके लिए एक उचित बजट पेश करें, जिससे निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय को अपने किचन में ज्यादा असुविधा न महसूस हो और वो अपने परिवार को हेल्दी भोजन दे सके, स्वस्थ रहे उनका परिवार। और आज जैसे देखा जा रहा है कि सोना चांदी की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले कहा गया था कि सोना ज्यादा महंगा है और चांदी सस्ती है, लेकिन अब चांदी भी उसके मुकाबले में आके खड़ा हो गया है। तो हम लोगों के लिए तो काफी बजट परेशान कर रहा है। तो निर्मला सीतारमण जी से यही अपेक्षा है कि वो उचित बजट पेश करे जो हम सभी के लिए सुटेबल हो।